गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑब्टेन ऑल द जीरोस, आपको सारे जीरोस निकालने हैं ऑफ दिस एक्सप्रेशन या दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, अगर उसके दो जीरोस रूट में 5/3 और माइनस में √5/3 हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। याद होगा आपको क्लास 9th में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होती थी इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ x² + 3x + 2, और हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते थे। 2 1 जा 2, 2 आ गया। फिर इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। वो दो पार्ट्स होंगे ऐसे दो नंबर जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आता हो, और ये साइन बताता था कि हमें क्या करना है। 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जिनको हम ऐड करें तो 3 आ जाए। याद होगा आपको, हम ऐसे करते थे 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 3 आ जाए। तो वो होता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इसके फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आता है। फिर हम क्या करते थे, याद होगा, x², फिर इसको 3 को हमने इस तरह से लिखना है 2x + x और +2 x। अब यहाँ पे देखिए इन दो का हमें पेयर बनाना है। ये हो जाएगा x² + 2x एक पेयर बना, और x + 2 एक पेयर बना। इन दोनों में x कॉमन लिया हमने, ये हो जाएगा x + 2। यहाँ पर दोनों में केवल 1 कॉमन है तो अंदर वही बचेगा x + 2। फिर हम x + 2 को कॉमन लेते थे और फिर x + 1, याद होगा आपको। फिर उसके बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन करते थे अलग अलग, जैसे x + 2 = 0 से कंपेयर करने पर 2 उधर चला जाएगा तो ये -2 आता था, और x + 1 = 0 से कंपेयर करने पर x = -1 आता था। अब ये जो -2 और -1 है, इसको हम कहते थे कि हमारे आंसर आ गए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आंसर्स हैं, ये हैं क्या असल में? ये हैं बच्चे ज़ीरोज़। अब ज़ीरोज़ का क्या मतलब है? आप ये जो x की वैल्यूज़ आई है -2 और -1, ये x तो यहाँ पर भी है, तो असल में आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख के चेक करनी चाहिए। जरा रखिए हम इसको यहाँ पर, x² + 3x + 2 में x = पहले मैं रखता हूँ -2, तो -2 रखूँगा तो -2 का स्क्वायर + 3 इंटू -2 और +2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और 3 2 जा 6 माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2। अब देखेंगे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 होता है। 4 + 2 6 -6, 6 - 6 होता है 0। ओके, अब दूसरी वैल्यू रख के चेक करते हैं, -1 रखते हैं। -1 रखूंगा यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर + 3 इंटू -1 + 2, -1 का स्क्वायर +1 और 3 1 जा 3, ये माइनस का 3 रहेगा और प्लस का 2। 1 - 3 होता है -2 और +2, प्लस माइनस कैंसिल 0। अब आप देख रहे होंगे जब मैंने ये वैल्यू यहाँ रखी है -2 और -1, तो पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। इसी के लिए हम इन दोनों को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, कि ये इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो की तरह हैं, कि ये अगर इसमें आ जाए, ये अगर इसमें आ जाए तो इसको ज़ीरो कर देते हैं। इसीलिए हम इनको ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो ये ही यहाँ पर भी कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको बाकी के और ज़ीरोज़ निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे कितने ज़ीरोज़ आए, 2 ज़ीरोज़,
यहाँ पे कैसी है ये एक्सप्रेशन? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है इसकी 2, तो जीरोस कितने आए 2। यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 4, तो इसके कितने जीरोस आने चाहिए 4 आने चाहिए। तो वो बोल रहा है कि इफ टू ऑफ इट जीरोस, उन 4 में से 2 जीरोस आपको दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोस आए थे -2 और -1, वैसे ही इसके लिए 2 जीरोस हमें दे दिए गए हैं 5/3 रूट में और माइनस रूट 5/3। ठीक है, और बोल रहा है कि बाकी के जो 2 बचे, या 2 तो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है बाकी के जितने भी हैं वो सब आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये इसके जीरोज हैं तो इसका मतलब है कि जीरो के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होगा। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, लास्ट में आपके पास 2 आ जाए या 3 बच जाए, कुछ भी। अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर बच रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 + 6 हो जाता सपोज, तो ये 12 आ जाता, तो इसका मतलब ये वैल्यू रखने पर एक्सप्रेशन जीरो तो हुई नहीं। तो मतलब ये इस एक्सप्रेशन के लिए ज़ीरो नहीं कहलाएगी। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि असल में जब मैं वैल्यू रख रहा था तो मैं असल में इसको डिवाइड कर रहा था, और ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा था ये असल में रिमाइंडर आ रहा था मेरा। ओके, तो ये वैल्यूज़ रखने पर, यहाँ पर ये वैल्यूज़ रखने पर अगर ज़ीरो आता है तो मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। जैसे आप देखिए, आप 4 को अगर डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करता तो 2 2 ज़ा 4 और मेरे पास रिमाइंडर आता 1, तो ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो जब मैं इसको वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका 0 है और ये इसका फैक्टर भी होगा। तो फैक्टर होने के लिए आप देखें, इसको एक स्टेप पीछे की तरफ ले जाते हैं। हमें यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -2 मिला था, और ये कहाँ से आया था x + 2 से, x + 2 इज इक्वल्स टू 0 से। तो ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है, ये x + 2 और x + 1, ये जो दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पर x + 2 x + 1, ये असल में इस पूरी एक्सप्रेशन का फैक्टर भी कहलाएंगी। यानी इनसे जो सॉल्व करके -2 आता है वो तो इसके लिए 0 कहला ही रहा था। वो जहाँ से आया है x + 2 और x + 1, वो दोनों इसके लिए फैक्टर भी कहलाएंगे। ओके, तो वैसे ही हमें यहाँ पर ये जो जीरोस दिए गए हैं, इसका मतलब है कि ये, जैसे 0 हमने यहाँ पे लिया था कि ये -2 है और ये -1 है, तो ये x = ही तो है। तो इसका मतलब अगर ये जीरोस है तो इसका मतलब ये x का वैल्यू रहा होगा रूट में 5/3, और ये दूसरा x का वैल्यू रहा होगा माइनस में रूट 5/3। अब मैं जब इसको इधर लेके आऊँगा 0 के, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 5/3, और जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा प्लस रूट 5/3। देख रहे हैं आप? तो हमारे पास दो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, एक तो आ गई x माइनस रूट 5/3, ये ऐसा ही बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल देखिए वैसे ही बनेगा। और एक आ गया हमारे पास x प्लस रूट 5/3, देखिए बिल्कुल एज इट इज़ बन रहा है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये इसके जीरोज हैं तो ये तो a - b और a+b जैसा बन रहा है। देखिए a-b और a+b, और ये हमें पता है ये होता है किसका, ये आइडेंटिटी होती है किसकी, a² - b² की। तो इसका मतलब ये ऐसे लिखे जा सकते हैं, x² माइनस रूट 5/3 का भी स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, x² माइनस और स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा 5/3। ओके, अब चाहे तो हम इसको ऐसे ही रहने दें, या हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 5/3। अब इसका कंपैरिजन जब मैं 0 से करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 0 ज़ा 0। तो मेरे पास जो फैक्टर आया वो आया 3x² माइनस 5। ये मतलब ये जो दो नंबर थे ये तो यहीं पर आ गए थे,
ये जो दो वैल्यूज थी ना x+2 और x+1, ये तो यहीं पर आ गई थी, लेकिन मैं इसको और आगे सॉल्व करता हुआ ले गया और सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचा, तो मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा। ये असल में अभी हमने बोला था ना, ये फैक्टर ही हैं इसके, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इसके फैक्टर ही हैं, और इन दोनों को सॉल्व करके ये आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें ये मिल गया डिवाइज़र, अब हमें इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो हम डिवाइड करेंगे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² -10 -5, और ये आ जाएगा 3x² -5। ठीक है, यानी अगर ये ज़ीरोज़ थे तो यानी ये अगर ज़ीरोज़ थे तो ये इसके फैक्टर होंगे, और ये सॉल्व होने पर ये आया तो मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा, है ना। ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा ही करेगा। अब हम लोग डिवीज़न शुरू करते हैं। अब जी जरा आपको ध्यान रखना है, जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म पर ही नज़र रखनी है। ये इसकी पहली टर्म है और ये इसकी पहली टर्म है, बस इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। क्या करेंगे, आपको इसको बस किसी तरह से कैंसिल आउट करना है, इससे इसको खत्म कर देना है। इन बाकियों की चिंता नहीं करनी है, इसकी चिंता नहीं करनी है, इनकी चिंता नहीं करनी है, केवल आपको फर्स्ट से फर्स्ट को कैंसिल करने पे ध्यान देना है। ओके, तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले मैं कांस्टेंट टू कांस्टेंट की कंपैरिजन करूंगा। देख रहे हैं आप, ये 3 है, ये भी 3 है, यानी 3 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यानी यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं आना है। तो 3 1 ज़ा 3 होना है, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन x के लिए चेक कीजिए, x की पावर यहाँ पे 2 है और x की पावर यहाँ पे 4 है, तो मतलब यहाँ पर 2 की कमी है, तो मैं x की पावर 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और x² इंटू x² x की पावर 4 हो गया। अब ये जो हमने यहाँ पे टर्म लिया था ये इसके साथ तो होगा ही मल्टीप्लाई, साथ में इसके साथ भी होगा क्योंकि है तो ये कंप्लीट एक ही वैल्यू। अब क्या हो जाएगा, -5 इंटू 1 -5 और x² -5x², तो ये आ जाएगा -5 इंटू 1x², तो ये आ जाएगा -5x²। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे नहीं रखेंगे, ये x² है तो ये अपनी फैमिली के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x², क्योंकि हमें सॉल्व तो फैमिली टू फैमिली ही करना पड़ेगा भाई, एक ही फैमिली के बंदों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके नीचे रखने का इसमें कोई लॉजिक नहीं बनेगा, तो इसको हम इस साइड पर रखेंगे। ओके, x² के नीचे। अब देखेंगे हम लोग, याद होगा आपको डिवाइड में फिर हम इससे इसको माइनस करते थे, याद है, 4 -4 तभी तो 0 आया, तो यानी जब ये माइनस होना है तो इन सबके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो इसका साइन प्लस था माइनस हो गया, इसका माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, और ये हो गया 2 माइनस का और 5 प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, 5 - 2 होता है 3, और x² एज इट इज। ओके, और इसका साइन प्लस आना है, और यहाँ पे हम 6x³ को भी नोट करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, और -10 को भी नोट कर दीजिए और -5 को भी नोट कर दीजिए, और -10x है ये, 10x -5। ओके, अब फिर से इसका साइन ऊपर जाएगा, और आपको बस पहली टर्म से पहली टर्म पर ही ध्यान रखना है। अब देखेंगे ये हो गया 3, ये हो गया 6, तो नंबर से नंबर को जब हमने कंपेयर किया तो ये एक जैसे नहीं है, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 2 का, और ये x² है यानी x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो केवल एक x की कमी पड़ रही है, वो हम यहाँ लगा देंगे। ओके, अब देखेंगे 3 2 ज़ा 6, x इंटू x² x³ 2x इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 और x, तो 10x, और माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो 10x के नीचे जाएगा, बस। अब फिर से माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो 6x³ से 6x³ माइनस हुआ क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको नोट करेंगे 3x², अब ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, 10x से 10x कैंसिल, और ये था माइनस का 5, इसको हम नीचे नोट कर लेंगे। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये 3x² -5 है, ये भी 3x² -5 है, दोनों एक ही तो है, तो यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है,
और यहाँ पे माइनस करने पर 4 आ रहा है, तो आप ऐसे ही तो करेंगे, 4 वन ज़ा 4, ऐसे ही तो करेंगे। तो जब ये पूरा ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये 1 टाइम्स ही तो जाएगा। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि 3 से 3 का कंपैरिजन करेंगे आप, तो 3 वन ज़ा 3, एक्स स्क्वायर वन ज़ा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 वन ज़ा 5, ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0। तो ये बात तो हम पहले ही कर चुके थे कि ये यहाँ पे हमने इसने बोला था कि ये इसके 0 हैं, तो हमने बोला था ये इसके फैक्टर भी होंगे, फिर ये भी इसका फैक्टर होगा, और अगर इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 ही आना है। याद है आपको? तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये जो ऊपर आई है, ये जो जिसे हम क्वोशिएंट कह रहे हैं, इस क्वोशिएंट को हमें उठाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। आपको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट मीन्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म को नॉन एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। देख रहे हैं आप? तो ये 1 है, इसके साथ भी 1 लगा हुआ है, तो 1 वन ज़ा 1। 1 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आ जाए और प्लस करने पर 2 आ जाए। तो 1 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़िए, ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता हो। तो 1 1 ही है, 1 वन ज़ा 1, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो बस हम यहाँ पे रख देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। देखिए 2x है तो x प्लस एक्स 2x होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों का पेयर बनाइए, तो यहाँ पे देखिए दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे दो में से एक x बाहर आ गया तो केवल एक x बचेगा, एक x था वही बाहर आ गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, और यहाँ बचेगा x प्लस 1। ओके, अब देखिए x प्लस वन कॉमन आ गया, यहाँ से फिर से बच रहा है अंदर x प्लस 1। देख रहे हैं आप, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये और ये बाहर आ गए, तो बचा क्या, एक x और एक ये 1। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन अब हम 0 से करेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू माइनस 1, और ये भी यही था, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये दो जीरोस फाइंड करने के लिए हमने ये सब हमने जो यहाँ से यहाँ तक लेके गए हम लोग, ये सब इतना जो वर्क किया हमने वो इन दो जीरोस को फाइंड करने के लिए किया, क्योंकि दो जीरोस तो हमें पता चल चुके थे ये वाले। अब बाकी के दो क्या है, -1 और -1। तो जीरोस हो गए इस पॉलिनॉमियल के क्या, √5/3 माइनस का √5/3 कॉमा -1 कॉमा -1, ये हो गए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।